720 आउट ऑफ 720 लाओ, टेस्ट में लाओ, रेगुलर टेस्ट में। अभी तो नीट बाकी है, इनटेक अभी तो नहीं बोलते अभी ले ले, अभी तो तैयारी भी नहीं हुई हमारी, सिलेबस भी नहीं हुआ ना। अभी टेस्ट में लेके आओ, सबको बोल रहा हूँ, सबको टेस्ट में लेके आओ। टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 लाओ, और फिर तुम मेरे ऐसे गले में हाथ डाल के बोलेंगे सर डाउट बताते क्या, तो बेटा मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो भी चलेगा, समझा गया? लेकिन सिर्फ मेरे साथ, हाँ, समझा गया? क्यों? बिकॉज आप अपना ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, है ना, इसलिए। अब बताओ कल कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे? अगर सोच के बताना पड़े मतलब तैयारी नहीं हुई बेटा, सिंपल है, बिना सोचे समझे 720 जितने भी मार्क्स की टेस्ट है आउट ऑफ हो गए, ये सोचना है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है, ये सोचना है। और अगर ये नहीं है तो फिर तुम पकड़ में आओगे, समझे क्या? हाँ, माफ किसको करते? जिसके पास पावर है। आपके पास पावर नहीं है अभी, 720 लाओ फिर पावर है, फिर देखो आपकी पावर, अलग ही पावर फील होगी आपको। लेकिन वहां पे मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, हर एक पॉइंट को 10-10 बार लिखना पड़ेगा। हमारे तो 5 बार लिखने में जान निकल रही है सर, 5 बार, हाँ 5 बार, फिर हम 4 बार ऐसे लिखेंगे सर आप भी नहीं पढ़ पाओगे, आप क्या हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बताओ एसिमिलेशन क्या होता है? वेरी गुड, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी खींचेंगे हम, राइट? ओके, एसिमिलेशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, सब हो गया। एब्जॉर्प्शन हुआ क्या? हो गया। डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, ये भी हो गया। अब बताओ। वेरी गुड, इजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ, अच्छा इजेशन को एक और नाम है क्या? यस, पता था ना? डेफिकेशन ऑल्सो नोन एज इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, अनडाइजेस्टेड, अनएब्सॉर्ब्ड मटेरियल। समझ लो से एवरीवन? पक्का? एकदम पक्का? यस। तो एक बात सुनो मेरी, क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो एग्जाम के लिए जाते हैं, फिर अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी कल टेस्ट है, तो नॉर्मल ऐसी हर हफ्ते टेस्ट होती होंगी तुम्हारी। तो मेरी बात सुनो और एक अच्छे से बात सुनो, हम ना अपने साथ में एक माइंडसेट लेके जाते हैं, और अगर हमारी तैयारी कम हुई होगी तो कितना ही पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से इंटर ही नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपकी तैयारी वो लेवल पे हुई है, आपको पता है कि बिना देखे 10 बार लिख के देखा है मैंने, तो फिर आप डरते नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस उतना आ जाता है। कितने मार्क्स आएंगे? 720। क्यों? उतनी बार कर लिया सर। तो हमेशा याद रखो, परफेक्शन जो है एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन सा, आपने ये सुना होगा, सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस ही है, ये जो रिवीजन हो रही है ना, बार बार रटना, रटना बोल रहा हूँ, बार बार लिखना, रटना नहीं है, लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने की है। आपको याद तो अभी 1-2 हफ्ते तो आराम से रह जाएगा, एक बार भी मत लिखो, क्लास में बैठो, 1-2 हफ्ते आराम से याद रहेगा, उतना दिमाग सबके पास है। लेकिन अगर आप लिख लिख कर याद रखोगे ना, फिर वो आपके ब्रेन में एकदम स्टक हो जाएगा, फिर भूलोगे ही नहीं आप। तो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी सामने नीट फाइनल एग्जाम सोच के रखो और उसके लिए पढ़ो। बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत सारे अभी भी सीरियस नहीं है। ये सब बताने की जरूरत नहीं होती, दिख जाता है। सीरियस इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम ऐसे बैठो हंसे मत, सीरियस हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है। हंस सकते, बोल सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट आना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। सर मेहनत तो बहुत करें, मार्क्स ही नहीं आ रहे, गलत कर रहे हो, सिंपल, समझा क्या?
क्योंकि हम ये टेस्ट में मार्क्स कम लेके बुरा फील कर लो जितना करना है ना, या फिर ये टेस्ट में ही अच्छा फील करेंगे हम ज़्यादा मार्क्स लेके। प्रॉब्लम ये है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं जैसे ही पूछता हूँ बताओ, तो हाथ तो ऐसे ऊपर उठते हैं स्लो मोशन में। ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है, ठीक है। ये स्पीड जो है ना, ये कॉन्फिडेंस है। क्यों झूठ मूठ बोलते रहता हूँ? ये कॉन्फिडेंस चेक करते रहता हूँ मैं। जो जितनी बार रिपीटेशन करेगा ना, उतना कॉन्फिडेंस है। और एक बात समझ लो, इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल ही सकता हूँ, इतने सारे डॉक्टर बना दिए तो अब बोल ही सकता हूँ कि देखो, इंटेलिजेंस हियर इज द सेकंड ऑप्शन, हार्ड वर्क इज द फर्स्ट ऑप्शन। फिर बोल रहा हूँ, ग्रास्पिंग पावर किसी का बहुत अच्छा है, एक बार में समझ जाता, और दूसरे बंदे का है उसको 3 बार समझाना पड़ता तब समझता। और अगर फिर पूछे कि दोनों में से किसका रिजल्ट आएगा, जो मेहनत ज्यादा करेगा उसका। बहुत सिंपल है। ग्रास्पिंग पावर यहां पे मैटर नहीं कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ऐसा है, आप मेहनत कितनी कर सकते हो ये बताओ। अच्छा, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है कि सर आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही देंगे, बस इतना ही है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं डेली समझा रहा हूँ, मतलब डेली तो नहीं, मतलब लास्ट टाइम ही समझाया था, ये दूसरी बार समझा रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है। और इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज कल टेस्ट है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो टेस्ट को बहुत हल्के में लेंगे, ठीक है टेस्ट, पहली तो टेस्ट है, संडे को है, ऐसा है वैसा है, क्लास टेस्ट है। अगर ये टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो फिर क्या फायदा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। और अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो बुरी बात नहीं है, मार्क्स नहीं आने के बाद नॉर्मल फील करना बुरी बात है। मेरे भी कहा, तेरे कितने हैं? 200, मेरे -200। वही तो कह रहा हूं, ये बुरी बात है। एक हफ्ता क्या पड़ा, फिर उसका इवैल्यूएशन देखो। मान लो कि -200 भी आ गए, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आए, गलतियां ढूंढो, गलतियां सुधारो, अपने आप पे काम करो, सिंपल। इसको आगे बढ़ना बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर सबको? यहां तक सबको समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। इंजेक्शन कहां होता है, डाइजेशन कहां होता है ना, एंड ओके। एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, ओके। एसिमिलेशन तो सेल में होगा, एंड देन डेफिकेशन इधर से रिलीज, ठीक है, रेक्टम। समझा? ओके। तो सबसे पहले हम क्या डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, किसका डाइजेशन कर रहे हैं हम, हाँ, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कार्ब्स, ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, कोई टेंशन नहीं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है ये बताओ, शुगर है, ठीक है। तो अगर एक ग्लूकोज रहा तो इसको मैं शुगर बोल सकता हूं, हाँ, ये मोनोसेकेराइड है, यस, मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड है। अच्छा, अगर 2 ग्लूकोज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से, क्या इसको शुगर बोल सकता हूं, हाँ, ये बड़ी शुगर है इससे, दैट इज डाइसेकेराइड। कौन सी सेकेराइड, ओके, फाइन। अब ऐसे करके ग्लूकोज बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड, ऐसे करके लंबी चेन है बहुत, पॉलीसेकेराइड। क्या है ये, बिल्कुल सही, दिस इज पॉलीसेकेराइड। फाइन। तो शायद कार्ब समझ गया आगे होगा। तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ज्वाइन कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इतना समझा गया। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है ये समझा तुम्हें,
एकदम पक्का? ठीक है, तो बताओ ये क्या है? डाइसैकेराइड। ये क्या है? मोनोसैकेराइड। अच्छा, फ्रुक्टोज, ये वो तो क्या है? ये भी मोनोसैकेराइड है। मतलब एक शुगर होगी तो मोनोसैकेराइड। अच्छा, दो, एक फ्रुक्टोज एक गैलेक्टोज लगा देता हूं, अब डाइसैकेराइड हो गया। समझा क्या? अब देखो, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। अब अलग अलग टाइप की शुगर है, अलग अलग टाइप की शुगर है, जैसे कि गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, टोस टोस टोस। समझा क्या? पक्का? यस, ये प्रॉब्लम है। सबको समझ में आ रहा है? तो इसको हमने कार्बोहाइड्रेट के नाम पे पढ़ा। दूसरी शुगर का नाम लेता हूं, ग्लाइकोजन, स्टार्च। ये भी शुगर है क्या? बस क्या फर्क है? यस, पॉलीसैकेराइड है। इतना समझा सब लोगों को? ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर हमने एग्जांपल किसका लिया? स्टार्च। स्टार्च, अब स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है अगर 6.8 pH पे, तो बताओ डाइजेशन कहां चल रहा है? बकल कैविटी में। कौन सा कैविटी? कौन सा अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ने एक्शन स्टार्ट कर दिया pH 6.8 पर, और इसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। माल्टोज क्या है? ये क्या है? दिस इज पॉलीसैकेराइड, मेनी शुगर। दिस इज दो शुगर, डाइसैकेराइड। समझा एवरीवन? इतना क्लियर है? तो बात सुनो, अब स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा अमाइलेज? ओके, एंड देन कौन से pH पे? ये सब कहां हो रहा है? बकल कैविटी। कौन सा कैविटी? बकल कैविटी में हो रहा है। ये सब कहां हो रहा है? बकल कैविटी। ठीक है, और ये जो रिएक्शन आपने यहां पढ़ी अभी, ये जो लिखी है, ये रिएक्शन बकल कैविटी में हो रही है, लेकिन कितनी परसेंट? 30% है ना? क्या है ये? 30%। तो बताओ फिर 70% कहाँ होगा? सेम रिएक्शन होगी क्या? यस, स्टार्च ही कन्वर्ट होगा, और वहां पे सलाइवरी की जगह पे क्या लिखूंगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज 7 पॉइंट, कन्वर्ट भी क्या होगा? यस, माल्टोज। मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं है। समझा? स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, ये भी पॉलीसैकेराइड था, मोनोसैकेराइड हो गया। बस क्या क्या चेंज हुआ है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। यहां क्या था? 6.8 हो गया। यहां पे क्या था? ये 6.7 है क्या? 7 ही होता क्या? ठीक है, ठीक है, ओके, 7.8। इतना क्लियर है? अब बताओ कि ये जो आपने, नहीं टेंशन मत लो, अपने पास में टेक्नोलॉजी बहुत है। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे दूसरा वाला बता दिया, ये जो है सेकंड वाला, ये कितने परसेंट है? दिस इज 70%। तो इसकी लोकेशन बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज में ये होता है, लेकिन 30% ऊपर होगा, 70% यहाँ पे होगा नीचे। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? ये तो 100% क्लियर है ना? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? पक्का एकदम? बोलो ना? ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन। फर्क सिर्फ इतना है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? इतना क्लियर है ना? वेरी गुड। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, यस और नो? रॉन्ग आंसर, नो। बिकॉज याद रखो, अपने डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्स से क्या बोला था? अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो कुछ ऐसा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं ये ग्लूकोज, ग्लूकोज
ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज एंड देन सो ऑन। अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का ले रहा हूं, और भी अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, लग सकते हैं बीच में, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने लंबी चेन बना दिया स्टार्च, स्टार्च में क्योंकि ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अब यहां पे पूरी चेन बन गई। तो जब सिंपल बनेगा तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल है क्या? नहीं, सिंपल ये है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, और ये बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं है। कुछ समझा क्या? यस। तो एक बात बताओ, आपने ये स्टार्च को डाइजेस्ट किया, ये क्या है? स्टार्च, और आपको क्या मिला? बोलो। माल्टोज, जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो। तो क्या ये सिंपल है? नहीं। क्या ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है? नहीं। तो फिर डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ? कंप्लीट तो करने दो, कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर और भी होगा। चलो फिर पहले वो करते हैं। सुनो, माल्टोज बचा था, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज का कन्वर्जन होगा, कौन सा एंजाइम करेगा? माल्टेज एंजाइम। कौन से जूस में होता है? इंटेस्टिनल जूस। वो कौन से पीएच पे काम करेंगे? पक्का? ओके। कन्वर्जन किस में होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कुछ समझा? एकदम पक्का? समझ रहा है कि नहीं? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज की पूरी चेन थी, फिर तोड़ के उसको डबल डबल ग्लूकोज के बॉन्ड में कन्वर्ट किया, है ना। दैट इज माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज। और सारे माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए कहां करना पड़ेगा? वो वहां पे जहां पे माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला माल्टेज है। माल्टेज किसके पास है? इंटेस्टिनल सकस। तो देखो, अब फिर क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया? अब इससे ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ोगे, ग्लाइकोलिसिस करना है। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े ना, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े ना। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वहां होता है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि डाइजेशन कर दो, मतलब इतना फूड ऐसा हो जाए कि वो फूड ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड तक चला जाए, समझे? तो क्या ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकता है? तो फिर हो गया ना डाइजेशन। अब क्या करोगे? बच्चे की जान लोगे? यस। देखो, समझे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन हमने आलू खाया ही नहीं था, हमारे पास तो समोसा था, हमने तो चाय पी दी। अब चाय किससे बनती है? दूध से। तो दूध के अंदर शुगर होती है क्या? कौन सी शुगर? लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है, क्या वो पॉलीसेकेराइड है? डाइसेकेराइड है। सिर्फ 2 शुगर है उसमें। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो फिर इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? लैक्टेज। कुछ समझा? फिर सुक्रोज। मान लो शुगर केन का जूस पिया, सुक्रोज, उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। फिर दोबारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब डिपेंड करता है आप क्या डाइजेस्ट कर रहे हो, समझा? अगर आपने ऑलरेडी खाया ही था मोनोसेकेराइड, तो उसको किस में डाइजेस्ट करोगे? डाइजेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप कुछ मीठी चीज खाते हो, अचानक से बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत एनर्जेटिक, समझा? एक चॉकलेट खा लिया, उससे ही लग रहा है बहुत ज्यादा, है ना। कोई मिठाई खा ली, उससे ही बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? तो अगर आप डाइसेकेराइड खाओगे तो फिर थोड़ा सा उसको मोनोसेकेराइड में करने के लिए टाइम लगेगा, है ना। इतना समझा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ समझ में आ रहा है? एकदम पक्का? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोलो ना। नो
ठीक है, क्वेश्चन करूंगा तो आंसर दे दोगे? पूछूं? पक्का? ठीक है, पानी का ब्रेक। स्कूल के बच्चों की बोतल है, बहुत स्लो स्लो पानी आता है और तुम देख रहे हो। अपनी बोतल नहीं है क्या? पियो ना तुम।